बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ स्लीव्स का डिज़ाइन है। शर्ट का जो फ्रंट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और बैक इसका और स्लीव इसके बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हम स्लीव्स को डिज़ाइन करेंगे। कोशिश करेंगे ये थोड़ी सी हैवी लुक आ जाए। सबसे पहले मैंने दोनों स्लीव्स को डबल फोल्ड करके रखा है और इसको मैंने विड्थ और लेंथ में 3-3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है अपनी रिक्वायर्ड जो है मेरी स्लीव्स की उससे लेंथ में और विड्थ में। सबसे पहले मैंने 3 इंच का मिड में से 3 इंच का निशान लगाया है, फिर उसके बाद मैंने 1-1 इंच के 4 मैंने निशान लगाए हैं और जो मैंने चौक से मार्किंग करूँगी उसके साथ साथ मैंने कट लगाते जाना है, ताकि जब मैं इसकी क्रीज सेट करूँ तो चौक का निशान जो है वो रिमूव भी हो जाए तो मुझे मुश्किल ना हो। स्लीव के टॉप और बॉटम दोनों साइडों पे ऐसे ही मैंने मिड से 3 इंच के फासले पर 4 निशान मैं मार्क करूँगी कट के साथ। ये अब आपके सामने है। मैंने कलाई वाली साइड पे किया है, तो ये मैं टॉप वाली जो मेरी कंधे वाली साइड है उस पर भी मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही मार्किंग करूँगी। मार्किंग कर ली है और मैंने क्रीज भी सेट कर ली है। ये अमूमन सबको आता ही है क्रीज को सेट करना। अब मैंने जो इसको प्लेट डालना है वो मैंने जो मेरी हमारी मशीन का जो हाफ़ बूट होता है, हाफ़ बूट को हमने इस एंगल में रखना है कि वो किनारे से बिल्कुल एक माइनर सा जो है वो बढ़ा के रखना है। वो इस वजह से कि जब हम ये साइज़ रखते हैं तो ये पूरा हमारा जो है वो हाफ़ इंच जो है वो फिर सिलाई में जाता है कपड़ा। मैंने उसी हिसाब से अपनी लेंथ और विड्थ की एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा रखा था। कभी इत्तेफाक हो तो आप सिंपल कपड़े पे बूट की पैमाइश से भी आप कभी पिंटेक्स डाल के देखिएगा, तो ये हमेशा हाफ इंच से 1 पॉइंट कम जाता है, इसलिए मैंने माइनर सा बढ़ा के रखा है कि ये मेरा पूरा आ जाएगा पैमाइश के हिसाब से। जब भी ये पिंटेक्स ऐड करने हो तो हमेशा आप बूट की जो होती है ना किनारे वाली जो जगह, हमेशा उस पर नज़र रखें, तो कभी क्रीज भी सेट हो और जो माइनर सा जब बढ़ाना हो तो हमेशा बूट साइज़ की तरफ आप ध्यान नज़र जब रखते हैं ना, तो बिल्कुल एक जैसा आपका पिंटेक्स जो है वो ऐड हो जाता है। माइनर सा कहीं कहीं से मैं क्रीज होने के बावजूद चेक भी साथ साथ करती रहती हूँ। स्लीव्स की मैंने कटिंग ऊपर से शेप इसलिए मैंने माइनर से दी थी, बाकी मैंने पिंटेक्स के डालने के बाद मैंने जो है वो इसकी एक फ़ाइनल जो है वो मैंने कटिंग की थी। लेंथ में पिंटेक्स मेरे ऐड हो चुके हैं। अब जो है विड्थ पे मैंने अप्लाई करना है। विड्थ के लिए मैंने क्लाई से मैंने 5.2 पे मैंने सबसे पहले मार्क किया है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैंने 1-1 इंच की मार्किंग की है और इसी तरह मैंने इसको साइड से मैंने भी मार्क करते हुए इसको कट के निशान लगाए हैं। ये आपके सामने है 5.2 पे आके, फिर उसी तरह मैंने साइड पे भी उसकी शेप दी है। सेंटर के साथ सेंटर को मिलाते हुए जब आपने इसकी क्रीज करनी है सेट, सेंटर के साथ आपने सेंटर को मिलाना है। एक कट को पकड़ते हुए दूसरे कट की तरफ आपने हल्का सा इसको प्रेस करके, तो आपने इसकी मुकम्मल प्रेसिंग करके इसकी क्रीज सेट कर लेनी। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट जो है इसका सेकंड और थर्ड और फोर्थ है, इस तरह आप इसकी क्रीज सेट कर लीजिएगा। कंधे की कटिंग आप पहले अपने लेंथ और वेट के पिंडेक्स से ऐड करने के बाद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए मसला होगा। अदरवाइज़ अगर जो हमारे जो ट्रेंड रहते हैं, अगर वो लास्ट में लेंथ में 1-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो फिर हम उसको थोड़ा सा कंधे वाली जगह से काट कर लेते हैं। इसी तरह मैं लेंथ पे जैसे लेंथ में थे और वैसे ही मैं विड्थ में सारे पिंटेक्स जो है जो मैंने 4 रखे हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। अब ये एक पट्टी हमने तैयार करनी है और कपड़ा मेरा 4 इंच का है। पट्टी मेरी बुकरम की जो पट्टी है ये 0 साइज़ का बुकरम मैंने अप्लाई किया है, जो कि 3 इंच का था। और इसकी सबसे पहले आपने इस शेप में एक क्रीज़ जो है वो हाथ से ही सेट करनी है और उसके ऊपर आपने जो शर्ट की एम्ब्रॉयडरी का धागा है वो मैंने बॉबन में और मशीन के ऊपर जो है वो थ्रेड मैंने वही रखा है। सिंगल धागा है, मैंने इसको एंकर की शेप
मैं नहीं लेके आई, एंकर फॉर्म में इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि अगर आपके पास थ्रेड कम हो, जैसे मेरे पास कम है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको एक सिंगल धागे के साथ ही मैंने ये अपने काम को समेटा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एंकर का एक मुकम्मल शेप ही दें, और वैसे सिंगल धागे से भी काम कर सकते हैं। इसी तरह अब हम जो है हाफ बूट की सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तकरीबन हाफ पट्टी तक मैंने ये लगा ली हैं, और उसके बाद इसकी एक थोड़ी सी शेप में सेट करूँगी, जो मेरी क्लाई की शेप है, जो आपको पता है कि क्लाई से और जब हम ऊपर वाली साइड की तरफ जाते हैं टॉप की तरफ, तो एक थोड़ी सी तिरछी शेप होती है। इस पट्टी की भी मैं ऐसी शेप दूँगी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और मैं इसकी एक सेंटर की जो डिज़ाइनिंग है उसको उसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले इसकी मैं ये साइडों से इसको सेट करूँगी। जितनी मेरी रिक्वायर्ड है सिर्फ मैं उतना रखूँगी, कम से कम हाफ इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा नहीं मैंने रखना साइड से। अब चूँकि मैंने दोनों पट्टियों का सेंटर मार्क कर चुकी हूँ, अब मैंने इसको सेंटर से 3 लाइंस मज़ीद आगे की तरफ लेके जानी है। 3-3 लाइंस एक्स्ट्रा लगानी है सेंटर से आगे की तरफ। अब जैसे ही हमने 3 एक्स्ट्रा लाइंस लगा ली हैं सेंटर से, अब हमने इसकी क्रॉस शेप में लाइंस लगानी है, यानी कि मिड से सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमारी मिड से हमारी 3 लाइन तक कितनी लेंथ गई थी, उसी हिसाब से उतना ही सेंटर से हमने दूसरी तरफ मार्क करना है, और वही मार्क जो है हमें लाइंस लगाने में आसानी देगा। जैसे शेप सेंटर से राइट साइड की थी, बिल्कुल वैसी ही शेप हमारी लेफ़्ट साइड की आएगी। मेजरमेंट से ये होगा कि हमें मार्क करने में आसान, और हमारे जो है वो लाइंस एक जैसी आ जाएंगी। अब ये 3 लाइंस के बाद वाज़ेह हो गया कि मैंने ये क्रॉस शेप में मेजरमेंट करके मार्क क्यों किया था। अब बिल्कुल वैसे ही हम हाफ बूट के हिसाब से सारी लाइंस लगा लेंगे। माशाल्लाह से दोनों बॉर्डर मेरे तैयार हैं, और इसको जो फोल्डिंग का कपड़ा था उसको मैंने एक बार दोबारा से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद मैं इसको जो मेरी है गम जो है उसके साथ में इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा। ये शर्ट का फ्रंट है, और शर्ट अभी रेडी होनी है। स्लीव्स का मैं पहले कर रही थी काम। इसी में से कुछ ना कुछ मैंने माइनर सा डिज़ाइन लेना है, और जो हमारा जो स्लीव्स की ये जो स्पेस थी खाली, इसमें हमने इसको अप्लाई कर देना है। मशीन का जो थ्रेड है उसी को मैं यूज़ करूँगी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह से जिनको स्टिचिंग का काम आता है उनके लिए ये लाइट से टांके शर्ट्स पे अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। जस्ट ये होता है कि एक शर्ट के साथ की लुक निकल आएगी। बाकी आपको पता है शर्ट के ऊपर तो एक मशीनी काम होता है, ये हमारे अपने हाथ का काम होता है। जो बिल्कुल इसकी जो गोलाई का निशान मार्क था उसको मैंने भरवा टांका जिसको कहते हैं वही अप्लाई करते हुए फिर बाद में इसकी मैंने ये एक आउटलाइन कर दी है। फिर उसके बाद बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट में मैंने सीधी सीधी लाइंस लगाने के बाद नॉट की जगह पे मैंने 2-3 बार जब मैंने माइनर से टांका उठाया है तो वो एक बहुत अच्छी सी इसकी लुक निकल आई है। कभी कभी कुछ चीज़ों की मैचिंग मोटिव या एम्ब्रॉयडरी या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, और बटन भी नहीं मैं लगाना चाह रही। मैं असल में ये इस वजह से किया है ताकि जब वो प्रेस का स्लीव्स को करेंगी तो ये हाथ का है तो वो उनको तंग भी नहीं करेगा। इस वजह से मैंने हाथ के काम को कुछ जो है वो मैं जगहों पे अप्लाई कर देती हूँ।
साथ में एक बारीक बारीक सी लाइंस मैंने जब लगाई थी पेंसिल से तो एक लगाई थी, लेकिन जब मैंने टांके उठाए तो 2-3 लाइंस लगाई हैं। और बिल्कुल डॉट जो मैंने बनाया था उससे थोड़े से फासले पे मैंने सुई को निकाल के तो उसी डॉट में से दोबारा मैंने जब गुजारा है तो एक बहुत प्यारी सी बारीक सी पत्ती की शेप आ गई है। इसको ज़्यादा मैंने इस वजह से बड़ा भी नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रहे, और अगर मैं चाहती तो इसमें बारीक सी इसकी लाइंस और निकालती तो ये मज़ीद थोड़ी हैवी हो जाता, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेस को रखा है। अब हमने इसके साथ सबसे पहले अब बाजू का जो स्टफ़ है हम उल्टा रखेंगे, उसके ऊपर ऑर्गेन्जा, और जो लेस है लेस को बिल्कुल सीधा रखना है। बाजू का स्टफ़ उल्टा है, फैब्रिक ऑर्गेन्जा की पट्टी जो है वो मैंने 5 इंच की पट्टी काट के उसको मैंने डबल फोल्ड किया है। उसके साथ मैंने रखी है शिटल की लेस, और शिटल की लेस को एक बार मैं स्लीव्स के साथ हम इसको स्लीव्स के साथ पहले अटैच करेंगे। ये थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है कुछ चीज़ों पे, लेकिन काम करने में आसानी होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बॉर्डर को और इन चीज़ों को तीनों को पकड़ के मैं लगा लूँगी, लग तो जाएगा, लेकिन हमारे काम में फिर हमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, हमें फिर बहुत स्लो काम करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप पहले इन 2 चीज़ों को स्लीव्स के साथ अटैच करें, फिर उसके बाद आप पट्टी को अटैच कर लें। दोनों स्लीव्स की मैं पट्टी जो है वो अटैच कर चुकी हूँ। अब हमने स्लीव्स को सीधा करना है, और ये हमारा जो हमारी बॉर्डर पट्टी है उसको हम सेंटर के साथ मिलाते हुए पिन एक बार लगाएंगे। अगर तो प्रेस कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो राइट साइड की तरफ कपड़े को हल्का सा खींचेंगे, और लेफ़्ट साइड को कपड़े को हल्का सा लेफ़्ट की तरफ हम हल्का सा जब उसको खींचेंगे तो ये हमारा जो है वो अंडर साइड जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगी। ये जो हमने जो छोटा सा एक फूल बनाया है, इसको जब मैंने किया था तो ये कढ़ाई की वजह से हल्का सा इसमें कर्व था। माशाल्लाह से स्लीव्स बिल्कुल तैयार है, और ये देखिए हमारे इनर वाली साइड पे कोई एम्ब्रॉयडरी का, एंकर का, किसी भी किस्म का कोई भी थ्रेड नज़र नहीं आ रहा। साइड से मैं सारी कांट छांट इसकी कर चुकी हूँ, और साइड की सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।